नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि आज का प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। किसान आंदोलन का आज 72वां दिन है और न तो किसानों के हाथ कुछ लगा है और न ही सरकार के। और आपको ये बता दें कि उल्टा आज जो संसद के अंदर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने कहा है कि इन तीनों कृषि कानून में कोई भी गड़बड़ियां नहीं है, लेकिन वो बातचीत के जरिए इन तीनों कृषि कानून में बदलाव के लिए तैयार हैं, लेकिन वापस नहीं लेंगे इन तीनों कृषि कानून को। और इधर अगर आप देखें तो किसानों की जो महापंचायतें हो रही हैं, आज भी शामली में एक बड़ी महापंचायत हुई, इसके पहले बागपत, मुजफ्फरनगर, तो किसान महापंचायतों के जरिए जिस तरीके का जन समर्थन हासिल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए समर्थन फिर से बढ़ रहा है और जो गतिरोध की स्थिति है वो बनी हुई है। और ऐसे में ये नहीं पता कि ये आंदोलन अभी कितना लंबा चलेगा। लेकिन इन सभी गतिविधियों के बीच अगर कोई राज्य इस समय सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है पंजाब, क्योंकि पंजाब की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है। जब से 2 महीनों से ये आंदोलन शुरू हुआ है, आपको बता दें कि कितने किसान पंजाब छोड़कर दिल्ली पहुंच गए हैं। और पंजाब में ज्यादातर खेती किसानी की जाती है या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का बिजनेस है। तो ज्यादातर जो किसान परिवार हैं, उनके जो बच्चे हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का काम करते हैं। और अगर आपको एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक बताएं तो पंजाब की जो कृषि की जमीन है वो ज्यादातर यानी कि 80 से 95% जो वो जमीन है वो सिखों और जाटों के हाथ में है। और ये सारे परिवार के लोग इस समय दिल्ली में धरना दे रहे हैं। और आपको बता दें कि ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने नए ट्रैक्टर्स खरीदे हैं, क्योंकि उनको लगता है ये वजूद की लड़ाई है और वो वापस बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे या तभी पीछे हटेंगे जब ये तीनों कृषि कानून वापस लिया जाएगा। लेकिन आज कृषि संसद के अंदर जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि वो कानून को वापस नहीं लेंगे, लेकिन वो बातचीत के लिए तैयार हैं ताकि इस कृषि कानून में बदलाव किया जा सके, तो आज बड़ा सवाल ये है कि ये आंदोलन आखिर कब तक चलेगा, वो एक बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। हम सिर्फ यहाँ पे 3 किसानी बिल को रोल बैक कराने के लिए आए हुए हैं और हमारा मेन मुद्दा जो सा है वो किसान है, किसानी के रिलेटेड है और कोई नहीं है। जो भी ऐसे लोग बीच में डाल रहे हैं कि खालिस्तान की मांग कर रहे हैं या खालिस्तानी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन काफी देर से चल रहा है और इस आंदोलन को इतने दिन हो गए और इतना बढ़िया तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, इसलिए सरकार ऐसे काम करवा रही है जिससे ये लगे। जो भी जैसे इन्होंने कहा ये खालिस्तान का झंडा है, वो खालिस्तान का झंडा नहीं था, वो हमारा निशान साहब था, निशान साहब का झंडा था। ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये बात पहुंचे कि खालिस्तानी नहीं है बल्कि आम इंसान है, आम अन्नदाता है जो अपनी मांगों को लेके यहाँ पे बैठे हुए। और यही चीज हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दो ताकि हम इन 3 काले कानून जो डेथ वारंट है हमारे किसानों के, उनको हम रोल बैक करा सकें। सत श्री अकाल जी। दास अमरजीत सिंह गुद्दोवाली, कन्वीनर पंजाब राष्ट्रीय किसान संगठन तो मैं बेनती करनी चाहुंदा है, जिवें तुसीं बार-बार सुन रहे हो मीडिया दे विच खालिस्तान दा मुद्दा जिहड़ा है वो उठाया जा रहा है। असल दे विच साडा मुद्दा सिर्फ जिहड़ा है वो 3 कृषि कानून ने जो बने हुए हैं उनको रद्द करवाने का है। हम लोग जो सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, पलवल या गाजीपुर बॉर्डर पे जहाँ जहाँ भी किसान बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अपना जो किसानी का मुद्दा है, उसको किसानी के कानून जो बनाए उनको रद्द करवाने का मुद्दा है, उसके लिए बैठे हुए हैं। हमारा खालिस्तान का कोई मनोरथ नहीं है। ये जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं, जहाँ तो सरकार उनसे एजेंसियां करवा रही हैं, जहाँ लंबा ड्यूरेशन चलने की वजह से ये जो लोग हैं खड़े हो गए हैं, मगर ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। हम लोग तो ये बात अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप इनकी बातों में मत आइए, भड़किए मत। हमारा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, हमने शुरू से इस बात को अवॉइड किया है, बाइकआउट किया हुआ है इन चीजों का। लेकिन आपको एक खबर की ओर लेकर चलना चाहती हूं। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के हवाले से आज एक खबर छपी है कि जो पंजाब सरकार के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इस समय दिल्ली में बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बातचीत का एक रास्ता केंद्र सरकार और किसानों के बीच में निकाल सके। क्यों? क्योंकि पंजाब सरकार को ये डर सता रहा है कि अगर ये किसान खाली हाथ अगर पंजाब वापस जाते हैं तो जो असंतोष और गुस्सा उनके मन में बैठेगा और जिस तरीके से गुस्सा उमड़ेगा, उससे
राज्य को काफी नुकसान होगा और इसका फायदा, उस गुस्से का फायदा, उस असंतोष का फायदा जो पाकिस्तानी या चीनी जो ताकतें हैं वो उठा सकती हैं। और उन्होंने एक इनडायरेक्ट संकेत में ये कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का, उन्होंने अभी जो हाल में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार भी ऐसे ही हुआ था कि कुछ 42 डिमांड्स लोग लेकर आए थे और जब नहीं हुआ तो एक इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया गया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये संकेत देने की कोशिश की है कि अगर ये किसान गुस्से और असंतोष लेकर दिल्ली से वापस लौटते हैं तो इस गुस्से का फायदा फिर से इन खालिस्तानी तत्वों को ही मिलेगा और इसको हवा देने वाले और कोई नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान है। और आपको याद दिला दें कि अमित शाह से भी वो 3 दिसंबर को मिले थे। उन्होंने यही बातें कही कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जो राज्य की अर्थव्यवस्था है वो उनके लिए इस समय सर्वप्रिय है और सबसे ज्यादा उनको इसी बात की चिंता सता रही है। और यही कारण है कि अब उन्होंने अपने ऑफिशियल्स भेजे हैं, अमरिंदर सिंह ने, जो कि दिल्ली में कैंप कर रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि ये जो बातचीत का रास्ता है ये बना रहे, कम्युनिकेशन चैनल खुला रहे। लेकिन उनकी तरफ से एक प्रपोजल आया है। आइए देखते हैं कि क्या है वो प्रपोजल। अब पंजाब सरकार के जो अधिकारी इस समय दिल्ली में बैठे हैं उनका ये कहना है कि उनकी जो प्राथमिक डिमांड है वो यही है कि इन तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। लेकिन क्योंकि उनकी ये मंशा है कि जो डायलॉग है उसकी बातचीत का जरिया खुला रहे, तो अगर सरकार भी जिद पर अड़ जाती है कि वो तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तो उनकी तरफ से एक सुझाव है जो कि वो केंद्र सरकार और किसानों दोनों को दे रहे हैं कि 18 महीने के बजाय ये कृषि कानून को 3 सालों के लिए रोक दिया जाए। यानी कि अगर 2024 तक इन तीनों कृषि कानून पर रोक लग जाती है तो लोकसभा यानी कि लोकसभा चुनाव तक तो फिर पंजाब सरकार इन किसानों को समझाएगी ताकि वो पीछे हट सके। यानी कि पंजाब सरकार को कहीं ना कहीं ये इस समय डर सता रहा है कि अगर खालिस्तानी तत्व इस राज्य में फिर से सक्रिय हो गए तो दोबारा खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में जिंदा हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा डर इस समय अमरिंदर सिंह को है और इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का हवाला दिया। उन्होंने इसके पहले जब गृह मंत्री अमित शाह से भी मीटिंग की थी तब भी इन बातों को कहा। लेकिन आज जो ये डर है उसका एक प्रमाण भी हमारे सामने आया है। जो बातें ये दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि जो खालिस्तानी तत्व है वो इस किसान आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, तो आज हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से एक वीडियो सामने आया है एक व्यक्ति का जिसका नाम है मो धालीवाल, जो कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ये वही टॉप फाउंडेशन है जिसने वो टूल किट तैयार की थी, जिस टूल किट को क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग ने अपने ट्विटर के साथ टैग किया था। इस टूल किट में ये लिखा गया था कि अगर इस किसान आंदोलन में आप हिस्सा ले सकते हैं तो उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो करके इस किसान आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं। उसमें डिजिटल स्ट्राइक, ट्विटर स्टॉर्म, प्रोटेस्ट आउटसाइड एम्बसीज, तो इन सारी बातों को कहा गया था और इस आंदोलन को 13 और 14 जनवरी तक और तेज करने की बातें थी। तो ये जो मो धालीवाल का जो वीडियो सामने आया है इसकी वेरासिटी अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुई है, कितना ऑथेंटिक है इस बात को लेकर हम नहीं कह सकते। लेकिन दिल्ली पुलिस के हवाले से ये खबरें आई हैं कि उस वीडियो में मो धालीवाल ने ये कहा है कि साफ संकेत दिया है और जो युवा किसान नेता हैं उनको ये बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए अच्छा मौका है और खालिस्तान मूवमेंट को फिर से हम जिंदा कर सकते हैं। अगर ये तीनों कृषि कानून को वापस भी लिया जाता है तो हमारी लड़ाई यहाँ पर खत्म नहीं होगी। यानी कि मो धालीवाल अपने इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो की जांच पड़ताल दिल्ली पुलिस कर रही है। ग्रेटा थर्नबर्ग वो एक डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर है कि ग्रेटा थर्नबर्ग की हिस्सेदारी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन एक प्रमाण जरूर मिल रहा है कि किस तरीके से जो बाहरी ताकतें हैं वो एक बार फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को जिंदा करने में लगी हुई हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, खालिस्तानी फोर्सेस को हमेशा पाकिस्तान और चाइना हवा देते आए हैं और इस समय जो किसान आंदोलन इतना तेजी से उफान पर है उसका फायदा ऐसी ताकतें उठा रही हैं। तो आज सवाल ये है कि ऐसी ताकतों को हवा कौन दे रहा है। अगर सरकार जिद पे नहीं अड़ती, आज बातचीत के जरिए एक डायलॉग स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है किसानों से या फिर उन किसानों की डिमांड मानने के लिए तैयार हो जाती है, तो हो सकता है कि ऐसी ताकतों को हवा ना मिले और फिर उनकी शायद हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो इस किसान आंदोलन के जरिए अपने मूवमेंट को एक बार फिर से जिंदा कर सकें। तो आज यही
सबसे बड़ी कठिनाई है कि सरकार अभी भी जिद पर अड़ी हुई है और इस सरकार की ये जिद कहीं महंगी ना पड़ जाए, यही डर सबसे बड़ा इस समय अमरिंदर सिंह को है, क्योंकि उनको लगता है, उन्होंने ये कहा भी है कि उनको इस बात की जानकारी है कि बॉर्डर्स जो पंजाब पाकिस्तान से जो सटा हुआ बॉर्डर है उससे एक मिला हुआ राज्य है और उनके पास पुख्ता जानकारी है कि किस तरीके से पाकिस्तानी ड्रोन्स इस समय पंजाब के जो स्काईज हैं वहां पर दिख रहे हैं। उनको ये भी जानकारी है कि बॉर्डर्स पर ड्रोन्स और हथियारों की स्मगलिंग हो रही है, तो उनका डर कहीं ना कहीं इस समय मिसप्लेस्ड नहीं है। ये खालिस्तानी का ये जो बार बार नाम आ रहा है, खालिस्तानियों की तरफ से वहाँ झंडे लहराए जा रहे हैं और विदेश से भी इस तरह के खबरें आ रही हैं कि वो भी दोबारा से इसमें एक्टिव हो रहे हैं, तो ये बहुत चिंताजनक है, सोचने का विषय है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहीं दोबारा से ऐसा ना हो कि इसकी आड़ में फिर से खालिस्तान की जो ये आतंकवादी हैं देश में अशांति फैलाएं, पंजाब में अशांति फैलाएं, उस चीज़ के लिए भी सरकार को देखना होगा और जल्द से जल्द इस चीज़ को निपटारे के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। और ये ऐसा ना हो फिर से कहीं इसका फ़ायदा उठा के हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो लगातार गिद्ध दृष्टि से हमारे देश के ऊपर नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं, पाकिस्तान और चाइना, कहीं वो इसमें अगर उन्होंने पीछे से अपना हाथ दोबारा से दे करके, जैसे पाकिस्तान ने पहले भी लोगों को भड़का करके और ये देश में आतंकवाद फैलाने की लगातार कार्रवाई करते रहे हैं, तो वो दोबारा से ना शुरू हो। लेकिन इस समय कुछ बड़े सवाल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और इस पर आपका फीडबैक जरूर चाहूंगी। क्या अमरिंदर सिंह पंजाब में जो उथल पुथल मची हुई है उसको लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच क्या अमरिंदर सिंह एक सूत्रधार बन के निकलेंगे? और अगर वो सूत्रधार बनने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? कांग्रेस पार्टी की लाइन बहुत क्लियर है कि वो किसी बीच बचाव में नहीं बल्कि वो तीनों कृषि कानून को वापस लेना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि ये तो अगर वो कुछ इस पर बोलते हैं तो वो पार्टी लाइन के अगेंस्ट हो जाएगा। तो यानी कि अमरिंदर सिंह क्या अपनी पार्टी के लाइन से हटकर एक ऐसे रोल में आना चाहते हैं जिसमें कि हो सकता है कि उनको फायदा दिख रहा हो 2022 के चुनाव में और फिर 2024 के चुनाव में? ये सोचने वाली बात है। दूसरा जो मेरा सवाल है कि हम 18 महीने पर कृषि कानून पर इस समय रोक लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पंजाब सरकार का सुझाव आया है, सूत्रों के हवालों से जो मैं खबर आपको दे रही हूं, क्या केंद्र सरकार इस सुझाव के लिए मानेगी कि वो 3 साल के लिए इन कृषि कानून को रोक लगा दे? क्योंकि इस समय सरकार की नाक का सवाल है और 2022 में पंजाब में चुनाव है, 2024 में आम चुनाव है, तो बीजेपी क्या मुंह लेकर पंजाब में या लोकसभा चुनाव के में जाएगी? तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या सरकार इस चीज के लिए राजी होगी या नहीं होगी। तीसरी चीज है कि अगर सरकार को ये पता है कि खालिस्तानी तत्व इस आंदोलन को, कृषि आंदोलन को, किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं, तो वो अपनी जिद छोड़कर इस आंदोलन को खत्म क्यों नहीं करना चाहती, चाहे जैसे भी खत्म करें? क्योंकि ये वो सरकार है, ये वो पार्टी है, यानी कि मैं बीजेपी की बात कर रही हूं, कि उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद इस समय सबसे बड़े मुद्दे हैं, सर्वोच्च मुद्दे हैं। उनके लिए और कोई मुद्दा नहीं मैटर करता। तो आज क्या वजह है कि अगर उनके पास इस बात की जानकारी है कि वो जैसे कह रहे हैं कि खालिस्तानी ताकतें इस किसान आंदोलन को हवा दे रही हैं, तो आज किसानों की डिमांड्स मानने के लिए सरकार क्यों नहीं तैयार है? ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अगर सरकार इस बात को जानती है तो कैसे इन ताकतों से वो निपटेगी? क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि सरकार अपनी जिद छोड़ दे और कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता अपना ले ताकि किसानों के मन में भी कोई असंतोष और गुस्सा ना हो और सरकार की भी जीत हो जाए? और ये चीज तभी पॉसिबल है जब कोई डायलॉग या कोई बातचीत होगी। लेकिन डायलॉग्स और बातचीत का जरिया अब इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इस समय सरकार इन किसानों की आवाज कैसे दबा रही है? उनको बैरिकेड्स के पीछे करके, नुकीले तार गाड़कर, सरिया डालकर, इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो भारत के सरकार की किरकिरी हो ही रही है। लेकिन साथ में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप किसानों का विश्वास कैसे जीतोगे? तो इन सारे सवालों के बीच आज जो अमरिंदर सिंह का डर है कि सरकार की जिद की वजह से ही हो सकता है कि खालिस्तान मूवमेंट एक बार पंजाब में फिर से पनप जाए, और अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए मुश्किल है ही, साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी काफी बड़ी मुश्किलें
खड़ी हो सकती है। और इसके अलावा जो एक चिंता अमरिंदर सिंह की और भी है कि एक किसान आंदोलन अगर लंबा चलेगा तो इस आंदोलन से बहुत सारे ऐसे नए किसान नेता उभरेंगे और हो सकता है कि वो भी एक कड़ी चुनौती अमरिंदर सिंह को दे दे। तो बहुत सारे कारण हैं, अर्थव्यवस्था एक कारण है, राष्ट्रीय सुरक्षा एक कारण है, किस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा सक्रिय हो सकता है वो एक चिंता बनी हुई है। लेकिन एक और चिंता ये भी है कि अगर स्ट्रॉन्ग लोकल लीडर्स अगर खड़े हो गए तो वो चुनौती सिर्फ अमरिंदर सिंह को ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी दे सकते हैं। तो क्या अमरिंदर सिंह एक सूत्रधार के रूप में बनकर उभर कर आ पाएंगे ताकि ये आंदोलन बहुत लंबा ना चल सके? क्योंकि इस समय जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पंजाब सरकार इस समय दिल्ली में ही बैठी हुई है, उसके अधिकारी दिल्ली में बैठे हुए हैं ताकि इस आंदोलन को किसी न किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जा सके। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। और आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहेगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।